आप इसे ऐसे समझिए, आपने सालों तक कड़ी मेहनत की है, आपने कमाया, थोड़ा बचाया, शायद निवेश भी किया, लेकिन जब आप अपनी संपत्ति देखते हैं तो वो उतनी नहीं है। ऐसा लगता है मानो आपका पैसा हवा में गायब हो गया हो। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि ये कोई बदकिस्मती नहीं है और नहीं, ये अर्थव्यवस्था है। सच तो यह है कि आपका दिमाग प्रेत बाधित है। 15 वित्तीय भूतों द्वारा प्रेत बाधित, जो आपके अवचेतन में रहते हैं। वे झूठ फुसफुसाते हैं, वे डर पैदा करते हैं और वे आपको ऐसी आदतों में ढकेलते हैं जो चुपचाप आपकी संपत्ति को खत्म कर देती है। आज हम इन भूतों पर रोशनी डालने जा रहे हैं, क्योंकि एक बार जब आप उन्हें पहचान लेंगे तो आप उन्हें फिर कभी खुद पर हावी नहीं होने देंगे। भाग 1, पहली परत, डराधारित भूत। आपने कुछ शक्तिशाली भूतों का वर्णन किया है जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक सकते हैं, खासकर वित्तीय सफलता के क्षेत्र में। आइए इन अवधारणाओं का विस्तार करें, अधिक विवरण जोड़ें और ये पता लगाएं कि वे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे प्रकट होते हैं। कमी का भूत, द गोस्ट ऑफ स्कैर्सिटी। ये भूत भेष बदलने में माहिर है। ये सिर्फ कभी भी पर्याप्त नहीं है, फुसफुसाता नहीं है। यह आपको ये भी यकीन दिलाता है कि आपको जो कुछ भी आपके पास है उसे लोहे की मुट्ठी से पकड़कर रखना होगा। यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह समय, ऊर्जा और यहां तक कि विचारों के बारे में भी है। जब यह भूत आपके आसपास होता है तो आप खुद को सहयोग के लिए मना करते हुए पा सकते हैं, क्योंकि आपको डर है कि कोई और आपका विचार चुरा लेगा। आप जानकारी को साझा करने के बजाय उसे जमा कर सकते हैं, इस बात से आश्वस्त है कि आपका ज्ञान एक सीमित संसाधन है जो अगर दिया जाएगा तो कम हो जाएगा। यह भूत आपको न केवल शेयरों में बल्कि खुद में भी निवेश करने से रोकता है। यह आपको बताता है कि एक नया कोर्स या एक कोच एक अनावश्यक खर्च है, एक विलासिता है जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, भले ही यह भविष्य में महत्वपूर्ण लाभ पहुंचा सकता हो। इसका परिणाम जमाखोरी, चिपके रहने और विरोध का एक चक्र है जो विरोधाभास रूप से आपको कमी की स्थिति में रखता है। डर का भूत, द गोस्ट ऑफ फियर। यह भूत परम सूक्ष्म प्रबंधक है, एक निरंतर साथी जो हर संभावित चाल को एक उच्च जोखिम वाला जुआ बना देता है। यही वह है जो आपको एक ईमेल को घंटों तक ड्राफ्ट और रीड्राफ्ट करवाता है, इस बात से भयभीत है कि इसकी गलत व्याख्या कैसे हो सकती है। ये वो आवाज है जो आपको यकीन दिलाती है कि एक नई नौकरी का प्रस्ताव, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का मौका या एक साधारण निवेश बहुत जोखिम भरा है। ये भूत सिर्फ क्या होगा अगर ये गलत हो जाए नहीं कहता है, ये विस्तृत, सबसे खराब मामलों के परिदृश्य बनाता है। व्यवसाय विफल हो जाता है, आप अपना सारा पैसा खो देते हैं और आप कुछ भी नहीं के साथ रह जाते हैं। ये पक्षाघात कर देने वाला अति सोच आपको पूरी तरह से कार्रवाई करने से रोकता है। जब तक आप हर चर का विश्लेषण कर चुके होते हैं और हर संभावित परिणाम पर विचार कर चुके होते हैं, तब तक अवसर की खिड़की बंद हो चुकी होती है, जिससे आपको निष्क्रियता का ठंडा आराम मिलता है। पछतावे का भूत, द गोस्ट ऑफ रिग्रेट। यह भूत अतीत में रहना पसंद करता है, पुरानी टेपों को फिर से चलाता है और आपके चूके हुए अवसरों की एक अंतहीन हाइलाइट रील सुनाता है। यही वह है जो आपको उस शेयर की याद दिलाता है जिसे आपको सालों पहले खरीदना चाहिए था, या उस व्यवसाय के विचार की जो आपने अपने दोस्त को बताया था, केवल ये देखने के लिए कि वे इसे एक बहुकरोड़ती सफलता में बदल देते हैं। ये भूत
सिर्फ आपको बुरा महसूस नहीं कराता, ये आपको आगे देखने से सक्रिय रूप से रोकता है। ये आपको इस पर इतना ध्यान केंद्रित रखता है कि क्या हो सकता था, कि आप ये देखने में विफल हो जाते हैं कि क्या हो सकता है। अतीत की गलतियों से सीखने और उन पाठों को वर्तमान में लागू करने के बजाय आप उनसे बंधे रहते हैं। ये भूत पुरानी यादों को एक जेल में बदल देता है, जिससे आपको नए पछतावे का एक नया सेट बनाने के डर से नई परियोजनाएं शुरू करने या नए निवेश करने से रोका जाता है। आत्मसंदेह का भूत, द गोस्ट ऑफ सेल्फ डाउट। ये भूत शायद सबसे कपटी है, क्योंकि ये अंदर से बाहर की ओर काम करता है। ये सबसे शांत फुसफुसाहट है, लेकिन जिस पर आप सबसे आसानी से विश्वास करते हैं, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज जैसा लगता है। ये वो आवाज है जो कहती है, मैं पर्याप्त स्मार्ट नहीं हूं, मेरे पास पर्याप्त अनुभव नहीं है, या मेरे जैसे लोग अमीर नहीं होते। ये भूत आपको यकीन दिलाता है कि आपके सपने आपके लिए नहीं हैं। वे एक अलग, अधिक योग्य लोगों के वर्ग से संबंधित है। ये सिर्फ वित्तीय लक्ष्यों के बारे में नहीं है। ये आपके रिश्तों, आपके करियर और आपके स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा सकता है। यही कारण है कि आप वेतन वृद्धि नहीं मांगते, भले ही आपने इसे अर्जित किया हो। यही कारण है कि आप उस नेतृत्व की भूमिका के लिए आवेदन नहीं करते हैं। यह आपको शुरू करने से पहले ही खुद को तोड़फोड़ करने के लिए राजी करके काम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि आप कभी भी मैदान में न उतरें, क्योंकि अगर आप कभी कोशिश नहीं करते तो आप कभी असफल नहीं हो सकते, है ना? हालांकि यह भूत यह सुनिश्चित करता है कि आप कभी सफल भी ना हो। भाग 2, दूसरी परत, अहंकार आधारित भूत। अब हम अहंकार आधारित भूतों के बारे में बात करते हैं। ये अधिक मुश्किल है, क्योंकि वे अक्सर आत्मविश्वास के रूप में खुद को छिपाते हैं। तुलना का भूत, द गोस्ट ऑफ कंपैरिजन। ये भूत मानसिक कसरत में माहिर है, सफलता के लक्ष्यों को लगातार बदलता रहता है। ये सिर्फ आपको अपने पड़ोसी की नई कार नहीं दिखाता है, ये फुसफुसाता है कि आपकी अपनी उपलब्धियां अपर्याप्त है, क्योंकि वे उतनी चमकदार या सार्वजनिक नहीं है। ये सिर्फ वित्तीय स्थिति के बारे में नहीं है, ये करियर के मील के पत्थर, व्यक्तिगत संबंधों या यहां तक कि शारीरिक फिटनेस पर भी लागू हो सकता है। ये भूत सोशल मीडिया के युग में पनपता है, जहां हाइलाइट्स की एक सावधानी पूर्वक तैयार की गई फीड वो मापदंड बन जाती है जिसके खिलाफ आप अपने पूरे जीवन को मापते हैं। यह आपको किसी और के सफलता के विचार का पीछा करने के लिए राजी करता है, जिससे आवेगी निर्णय और कभी भी पर्याप्त न होने की एक निरंतर भावना पैदा होती है। अपना खुद का रास्ता बनाने के बजाय आप दूसरों की नकल करने की कोशिश में खो जाते हैं। अति आत्मविश्वास का भूत, द गोस्ट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। ये भूत एक आकर्षक चापलूस है जो आपको ये यकीन दिलाता है कि आपकी पिछली जीत भविष्य की सफलता की गारंटी है। ये वो आवाज है जो आपको बताती है, मैंने पहले एक अच्छा व्यापार किया है, इसलिए मुझे और शोध करने की आवश्यकता नहीं है। ये भूत आपको सीखने की प्रक्रिया को छोड़ने और सीधे जीतने के लिए कूदने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप स्टॉक मार्केट जैसी जटिल प्रणालियों को उनके मूल सिद्धांतों को समझे बिना मात दे सकते हैं। आत्मविस्तारित ये भावना लापरवाह निर्णयों का कारण बन सकती है। बहुत अधिक जोखिम लेना, विशेषज्ञ की सलाह को अनदेखा करना और एक असफल निवेश पर नुकसान को काटने से इनकार करना। अति आत्मविश्वास का भूत आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप अजेय हैं, लेकिन बाजार अपने ठंडे भावनाहीन तर्क के साथ अंततः आपको नम्रता का
एक बहुत महंगा सबक सिखाता है। अहंकार का भूत, द गोस्ट ऑफ ईगो। अहंकार का भूत वह है जो आपको सफलता की वास्तविकता के बजाय उसके दिखावे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राजी करता है। यही कारण है कि कोई ऐसा व्यक्ति एक लग्जरी कार को पट्टे पर ले सकता है जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकते, या डिजाइनर कपड़े खरीद सकते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता नहीं है, सब कुछ सफलता की एक छवि पेश करने के लिए। ये भूत आत्ममूल्य को भौतिक संपत्ति और बाहरी मान्यता के साथ बराबर करता है। यह आपको उन चीजों पर अपना पैसा खर्च करने के लिए चालबाजी करता है जो मूल्य में घटती है, उन संपत्तियों के बजाय जो मूल्य में बढ़ती है। यह आपको दूसरों की स्वीकृति के लिए जीने के लिए प्रोत्साहित करता है, एक ऐसी जीवन शैली बनाए रखने के लिए जो वित्तीय रूप से अस्थिर है। इस भूत की दुखद विडंबना यह है कि यह अक्सर एक खोखली भावना की ओर ले जाता है। आप बाहर से अमीर दिख सकते हैं, लेकिन आप अंदर से आर्थिक रूप से कमजोर हैं। बाहरी दिखावे पर यह ध्यान वास्तविक स्थायी धन के निर्माण के वास्तविक काम से आपका ध्यान भटकाता है। भाग 3, तीसरी परत, आवेग के भूत। फिर हमारे पास आवेग के भूत है, वे जो आपकी संपत्ति को धीरे धीरे लगभग अदृश्य रूप से खत्म कर देते हैं। जल्दी अमीर बनने का भूत, द गोस्ट ऑफ क्विक रिचेस। ये भूत समूह का बाजीगर है जो सहज धन की एक तस्वीर पेश करता है। ये वो आवाज है जो सच्चे धन के निर्माण के लिए आवश्यक वर्षों की कड़ी मेहनत, शोध और धैर्य को खारिज कर देती है। ये भूत जल्दी अमीर बनने की योजनाओं की सुर्खियों में रहता है, नवीनतम मीम स्टॉक उन्माद से लेकर एक उच्च जोखिम वाले निवेश पर गारंटीकृत रिटर्न के वादे तक। यह आपको एक शॉर्टकट का पीछा करने के लिए राजी करता है। यह फुसफुसाता है कि आप चक्रवृद्धि और स्मार्ट निवेश के धीमे स्थिर रास्ते को बाईपास कर सकते हैं। इस भूत का आकर्षण इतना मजबूत है क्योंकि यह सहजता और गति के लिए एक मौलिक इच्छा पर शिकार करता है। हालांकि यह आपको विफलता की उच्च संभावना और महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान नहीं दिखाता है जो आमतौर पर इन जुआरी के साथ होते हैं। सच्चाई यह है कि ये शॉर्टकट अक्सर एक मृत अंत की ओर ले जाते हैं जिससे आप अपने लक्ष्यों से और भी दूर हो जाते हैं। अधीरता का भूत, द गोस्ट ऑफ इम्पेशंस। ये भूत एक अथक यातना देने वाला है जो आपको समय से पहले कार्य करने के लिए लगातार धकेलता है। यही वह है जो आपको अपने निवेश पोर्टफोलियो को रोजाना देखने के लिए मजबूर करता है, इस बात से आश्वस्त है कि बाजार पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ रहा है। ये इतनी जोर से क्यों इंतजार करें? चिल्लाता है कि आप एक होनहार शेयर को पहली गिरावट के संकेत पर बेच देते हैं या एक सफल निवेश को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने से बहुत पहले ही भुना लेते हैं। यह भूत चक्रवृद्धि की शक्ति को नहीं समझता है। वो स्नोबॉल प्रभाव जहां आपका रिटर्न अपना खुद का रिटर्न अर्जित करना शुरू कर देता है। यह आपको यकीन दिलाता है कि तत्काल संतुष्टि, जैसे कि अपनी बचत को बढ़ने देने के बजाय एक नया गैजेट खरीदना, उस भविष्य की संपत्ति से अधिक मूल्यवान है जिसका आप बलिदान कर रहे हैं। तत्काल परिणामों के लिए ये निरंतर लालसा दीर्घकालिक वित्तीय विकास और अनुशासन का दुश्मन है। भावनात्मक खर्च का भूत, द गोस्ट ऑफ इमोशनल स्पेंडिंग। ये भूत आपकी भावनाओं को खरीदारी की होड़ में बदल देता है। ये वो भूत है जो आपको यकीन दिलाता है कि एक नई खरीद एक बुरे दिन को ठीक कर सकती है या एक अच्छे दिन को बढ़ा सकती है। ये आपके पर्स को आपकी भावनाओं से जोड़ने में एक विशेषज्ञ है। हर बार जब आप दुखी, तनावग्रस्त या यहां तक कि उत्सव में महसूस करते हैं तो ये आप इसके लायक है
फुसफुसाता है। आप सिर्फ एक नए जोड़ी जूते या एक गैजेट नहीं खरीद रहे हैं, आप एक अस्थायी डोपामाइन हिट खरीद रहे हैं जो आपको आपकी वास्तविक भावनाओं से विचलित करता है। यह भूत आपकी कमजोरी का शिकार करता है, एक ऐसा चक्र बनाता है जहां आप खर्च को एक सामना करने की रणनीति के रूप में उपयोग करते हैं। समस्या यह है कि यह खरीद शायद ही कभी स्थायी खुशी लाती है और वित्तीय नुकसान महत्वपूर्ण हो सकता है, आपके संसाधनों को खत्म कर सकता है और आपको उन चीजों के लिए बचत करने से रोक सकता है जो वास्तव में मायने रखती है। ऋण आराम का भूत, द गोस्ट ऑफ डेट कंफर्ट, ये सबसे कपटी भूतों में से एक है क्योंकि ये वित्तीय संकट को सामान्य बनाता है। ये हर किसी पर कर्ज होता है, फुसफुसाता है और आर्थिक रूप से पानी के नीचे होने की स्थिति को सामान्य बनाता है। ये भूत आपको अपनी खर्च करने की आदतों का सामना करने से रोकता है, जिससे आपको ये महसूस होता है कि आपका बढ़ता क्रेडिट कार्ड बैलेंस आधुनिक जीवन का सिर्फ एक हिस्सा है। ये ब्याज भुगतान के खतरे और जिस तरह से वे आपकी भविष्य की कमाई को खत्म करते हैं उसे कम करके आंकता है। कर्ज के साथ ये आराम वित्तीय दलदल का एक रूप है। जितना अधिक आप लेते हैं उतना ही मुश्किल होता है बाहर निकलना। यह आपको आपके पिछले उपभोग से बांधता है, जिससे एक आर्थिक रूप से स्वतंत्र भविष्य का निर्माण करना मुश्किल हो जाता है। भाग 4, अंतिम परत, अज्ञानता और स्थिरता के भूत। और अंत में अज्ञानता और स्थिरता के भूत। ये चिल्लाते नहीं हैं, वे चुपचाप आपको सालों तक रोके रखते हैं। वित्तीय निरक्षरता का भूत, द गोस्ट ऑफ फाइनेंशियल इलिटरेसी। इस भूत का सबसे प्रभावी हथियार वाक्यांश है, पैसा बहुत जटिल है। ये एक शक्तिशाली झूठ है जो आपको किनारे पर रहने के लिए राजी करता है, अपनी वित्तीय शक्ति दूसरों को सौंपने के लिए। यह भूत आपको बताता है कि चक्रवृद्धि ब्याज, इंडेक्स फंड या कर लाभ वाले खाते जैसे विषय अन्य लोगों के लिए है, विशेषज्ञों, अमीरों, बैंकरों के लिए। लेकिन सच्चाई यह है कि व्यक्तिगत वित्त की एक बुनियादी समझ एक मौलिक कौशल है, न कि एक गुप्त क्लब। इस भूत में विश्वास करके आप सक्रिय रूप से अज्ञानता चुनते हैं, जिससे बैंकों और उधारदाताओं को आपके ज्ञान की कमी से लाभ होता है। आप उच्च ब्याज दरें चुकाते हैं, मूल्यवान निवेश अवसरों से चूक जाते हैं और अपनी संपत्ति की रक्षा करने में विफल रहते हैं। यह भूत सुनिश्चित करता है कि आप अपने स्वयं के वित्तीय जीवन में एक निष्क्रिय प्रतिभागी बने रहें। टाल मटोल का भूत, द गोस्ट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। यह भूत कल के भ्रम पर काम करता है। यह फुसफुसाता है, मैं अगले साल निवेश करना शुरू करूंगा, या मैं छुट्टियों के बाद अपना बजट व्यवस्थित कर लूंगा। यह आपको ऐसा महसूस कराता है कि आपके पास अपने वित्त को व्यवस्थित करने के लिए अनंत समय है। क्रूर सच्चाई यह है कि निवेश के लिए समय आपका सबसे शक्तिशाली सहयोगी है। चक्रवृद्धि के जादू को अपना चमत्कार दिखाने के लिए दशकों की आवश्यकता होती है। हर साल आप देरी करते हैं, आप सिर्फ संभावित लाभ का एक साल नहीं खोते हैं, आप उस चक्रवृद्धि प्रभाव को खो देते हैं जो उन लाभों ने उत्पन्न किया होता। यह भूत आपको यकीन दिलाकर आपका भविष्य चुराता है कि आज इसे बनाना शुरू करने का दिन नहीं है। पीड़ित होने का भूत, द गोस्ट ऑफ विक्टिमहुड। यह भूत उंगली उठाना पसंद करता है। यह वो आवाज है जो आपके उच्च करों के लिए सरकार को आपको पैसे के बारे में नहीं सिखाने के लिए आपके माता पिता को या अर्थव्यवस्था को आपके आगे नहीं बढ़ने के लिए दोषी ठहराती है। दोष देना अच्छा लगता है क्योंकि ये आपको जिम्मेदारी से मुक्त करता है। हालांकि
धार्मिकता की यह भावना एक उच्च कीमत पर आती है। शक्तिहीनता, जब आप ये मानते हैं कि बाहरी कारक आपकी वित्तीय स्थिति के लिए पूरी तरह से दोषी है, तो आप इसे बदलने की सभी प्रेरणा खो देते हैं। आप अवसरों की तलाश करना बंद कर देते हैं, आप सीखना बंद कर देते हैं और आप कार्रवाई करना बंद कर देते हैं। पीड़ित होने का भूत आपको दोष और निष्क्रियता के चक्र में फंसाता है। यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में एक दर्शक बने रहें। स्थिरता का भूत, द गोस्ट ऑफ स्टैग्नेशन, ये भूत विकास और अनुकूलन का दुश्मन है। ये वो आवाज है जो कहती है ये वही तरीका है जैसे हम हमेशा से करते आए हैं। भले ही दुनिया आपके चारों ओर बदल रही हो, ये भूत आपको नए कौशल सीखने, नए उद्योगों की खोज करने या बदलते बाजार में अपनी वित्तीय रणनीति को अनुकूलित करने से रोकता है। आप अपना सारा पैसा एक कम ब्याज बचत खाते में रख सकते हैं, भले ही मुद्रास्फीति उसके मूल्य को खत्म कर रही हो, या आप नई वित्तीय तकनीक का उपयोग करने से इनकार कर सकते हैं क्योंकि आप चीजों को करने के पुराने तरीके से सहज हैं। यह भूत सुनिश्चित करता है कि आप अतीत में फंसे रहें, एक गतिशील दुनिया में एक स्थिर वित्तीय इकाई। जब आप विकसित होने से इनकार करते हैं तो आप सिर्फ स्थिर नहीं खड़े होते हैं, आप पीछे रह जाते हैं। तो ये रहे 15 भूत: कमी, डर, तुलना, अहंकार, अधीरता, टालमटोल और बहुत कुछ। इनमें से कुछ भूत चिल्लाते हैं, कुछ फुसफुसाते हैं, लेकिन उन सभी का एक ही मिशन है, आपको ठीक वही फंसाए रखना जहां आप हैं। अब अच्छी खबर यह है, भूतों में केवल अंधेरे में ही शक्ति होती है। जिस पल आप उनका नाम लेते हैं, वे अपनी पकड़ खो देते हैं। जब आप कमी की सोच को पहचानते हैं, तो आप कृतज्ञता का अभ्यास कर सकते हैं और बहुतायत में बदल सकते हैं। जब डर दिखाई देता है, तो आप खुद को याद दिला सकते हैं, जोखिम विकास की कीमत है। जब अहंकार आपको दिखावा करने के लिए लुभाता है, तो आप रुक सकते हैं और पूछ सकते हैं, क्या मैं इसे मूल्य के लिए खरीद रहा हूं या सत्यापन के लिए? और जब टालमटोल फुसफुसाती है, तो आप याद रख सकते हैं, शुरू करने का सबसे अच्छा समय कल था, अगला सबसे अच्छा समय आज है। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ता हूं, इनमें से कौन सा भूत आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है? क्या ये डर का भूत है जो आपको फंसाए हुए है? क्या ये अहंकार का भूत है जो आपको अमीर होने के बजाय अमीर दिखने के लिए मजबूर कर रहा है? या ये टालमटोल है जो एक एक दिन करके आपका भविष्य चुरा रहा है? जो भी हो, उसका नाम ले, उसका सामना करे, उसे भगा दे, क्योंकि सच्चाई यह है, धन सिर्फ संख्याओं से नहीं बनता है, यह मानसिकता, अनुशासन और साहस से बनता है। आपका दिमाग आज प्रेत बाधित हो सकता है, लेकिन एक बार जब आप इन भूतों का सामना करते हैं, तो आप उस स्वतंत्रता, बहुतायत और धन को अनलॉक कर देंगे जो आपका इंतजार कर रहा था। याद रखें, भूत अपनी शक्ति उस पल खो देते हैं जब आप उनसे भागना बंद कर देते हैं। अब और न भागे, निर्माण करना शुरू करें।